जर्मनी के तीसरे सबसे बड़े शहर म्यूनिख में आयोजित प्रतिष्ठित म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान एक ऐसी घटना सामने आई जिसने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींचा। पाकिस्तान आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर अपनी टीम के साथ सम्मेलन में भाग लेने के लिए म्यूनिख पहुंचे थे। जब वे कॉन्फ्रेंस स्थल पर प्रवेश करने ही वाले थे, तभी वहां तैनात एक जर्मन सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें औपचारिक जांच के लिए कुछ क्षणों के लिए रोक लिया। वायरल वीडियो में देखा गया कि सुरक्षा अधिकारी ने उनके गले में लटक रही पहचान पत्र की ओर इशारा किया और विनम्र लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे अपना कार्ड सामने की ओर घुमा दे ताकि उसकी सही तरह से जांच की जा सके। अधिकारी ने उनके नेम बैज को हल्के से छूकर ये संकेत दिया कि पहचान स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया सामान्य सुरक्षा प्रोटोकॉल का हिस्सा थी, लेकिन ये घटना एक उच्च पदस्थ सैन्य अधिकारी के साथ हुई, इसलिए ये चर्चा का विषय बन गई। बाद में सभी औपचारिकताएं पूरी होने पर उन्हें सम्मेलन में प्रवेश दे दिया गया। इस बीच जर्मनी में सक्रिय सिंधी राजनीतिक संगठन ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की इस सम्मेलन में भागीदारी पर कड़ा विरोध दर्ज कराया। संगठन ने इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि जिन पर मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप लगते रहे हैं, उन्हें इतने महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आमंत्रित किया जाना चिंताजनक है। JSMM के सदस्यों ने सम्मेलन स्थल के बाहर प्रदर्शन किया और पाकिस्तान में कथित तौर पर हो रहे मानवाधिकार हनन के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने उठाने की कोशिश की। संगठन के चेयरमैन शैफी बुरफट ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, जर्मन सरकार और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं को संबोधित करते हुए एक औपचारिक बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक मंचों को ऐसे मामलों पर संवेदनशीलता दिखानी चाहिए और उन आवाजों को भी सुनना चाहिए जो अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं। उनके बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ये अपील की गई कि वे पाकिस्तान की आंतरिक परिस्थितियों और वहां के मानवाधिकार मुद्दों पर गंभीरता से ध्यान दें। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस विश्व स्तर पर सुरक्षा और कूटनीति के क्षेत्र में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मंच माना जाता है। इसकी स्थापना 1962 में जर्मन सैन्य अधिकारी ने की थी और 1963 में ये सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित होता आ रहा है। शीत युद्ध के दौर में इसे वेहरकुंडे कॉन्फ्रेंस के नाम से जाना जाता है और उस समय इसका मुख्य फोकस ट्रांस अटलांटिक सुरक्षा सहयोग पर था। समय के साथ इसका दायरा बढ़ता गया और आज ये सम्मेलन वैश्विक सुरक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, सामरिक संतुलन, क्षेत्रीय संघर्षों, आतंकवाद, साइबर सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन से जुड़े सुरक्षा पहलुओं और उभरती भू राजनीतिक चुनौतियों पर व्यापक चर्चा का मंच बना हुआ है। हर साल इस सम्मेलन में दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्ष, प्रधानमंत्री, विदेश और रक्षा मंत्री, सैन्य अधिकारी, सुरक्षा विशेषज्ञ, शिक्षाविद, नीति निर्माता और थिंक टैंक प्रतिनिधि शामिल होते हैं। यहाँ औपचारिक बैठकों के साथ साथ अनौपचारिक वार्ताएं भी होती हैं, जो कई बार कूटनीतिक संबंधों को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को इसलिए भी अहम माना जाता है क्योंकि ये विभिन्न देशों के बीच संवाद और समझ बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है, खासकर तब जब वैश्विक स्तर पर तनाव और संघर्ष की स्थिति बनी हुई हो। वर्तमान समय में जब दुनिया कई भू राजनीतिक संकटों, युद्धों और कूटनीतिक तनावों से जूझ रही है, ऐसे में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरें टिकी रहती हैं। ये केवल एक सम्मेलन नहीं, बल्कि वैश्विक नीति निर्माण और रणनीतिक विमर्श का प्रमुख केंद्र बन चुका है। इसी कारण किसी भी प्रमुख सैन्य या राजनीतिक शख्सियत की इसमें उपस्थिति या उससे जुड़ी कोई घटना तुरंत वैश्विक चर्चा का विषय बन जाती है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।